आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। अखिल भारतीय खेल व बिहार राज्य मनरेगा मजदूर सभा प्रखंड इकाई नासरीगंज के संयुक्त तत्वाधान में प्रदर्शन की गई, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय पार्षद नंद किशोर पासवान और मिथिलेश तिवारी ने की, जिस दौरान सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखते हुए लोगों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। यह प्रदर्शन रोहतास जिले के नासरीगंज प्रखंड के धूस स्थित भैया राम यादव स्मारक से निकलकर प्रखंड मुख्यालय पहुंचा, जहां ये लोग अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। खेत मजदूर सभा और मनरेगा मजदूर सभा की तरफ से पूरे प्रखंड में बिहार के धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, जान रहे हैं, मार्च से ही लॉकडाउन देश में लागू है। बड़े बड़े वादे किया मोदी सरकार ने और दोबारा सत्ता में आए, और ये कोरोना जो वर्ल्ड देश विश्व स्तर का संकट है, विभीषिका है, पूरा विश्व झेल रहा है, उसमें हमारा देश भी शामिल है। आए दिन ये जो कोरोना है बड़ा रूप लेता चला जा रहा है, लेकिन दूसरे तरफ जब कोरोना कम था देश में, तभी हमारे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन किया। मार्च से आज तक सारे कल कारखाने बंद पड़े हैं, सारे मजदूर घर को वापस आ गए हैं, उनकी बुरी हालत है। आए दिन गरीब राशन मांग रहे हैं, कहीं उन्हें राशन नहीं है, कहीं उन्हें काम। देहातों में, ये भारत गांव का देश है, बड़ी आबादी गांव में रहती है, बड़े कारोबार यहाँ के कृषि हैं, लेकिन कृषि की भी इतनी हालत बुरी है, किसानों की हालत बुरी है, दयनीय है कि वो भी अपने मजदूरों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। खुद किसान बढ़ते बढ़ते छोटे किसान हो गए हैं, अब वो खुद मजदूर हो गए हैं। जो कल को किसान थे वो आज मजदूर हो गए हैं। तो ये मजदूरों को रोजगार मिलेगा कहाँ से देहातों में? तो मजदूर आज बुरी हालत में है। बहुत सबसे ज्यादा जो संकट इस कोरोना काल में झेल रहा है, बिहार का गांव का मजदूर झेल रहा है, और सरकार को कोई चिंता नहीं है। अभी तक करोड़ों करोड़ मजदूरों का, गरीबों का राशन कार्ड नहीं बना। बार बार हम लोग आते हैं, बार बार सवाल करते हैं, यहाँ से यही जवाब मिलता है, काम हो रहा है, काम हो रहा है। घर मकान बहुत सारे गरीबों को एक एक झोपड़ी लगा के 4-4 बंदे रह रहे हैं। सरकार कह रही है कि मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा भेज रहा हूं, कहां है? एक महिला को मैंने 4 बार लाया, आज फिर वीडियो साहब से बात करूंगा कि 4 बार आ चुकी है आपकी ऑफिस में, और जो जाके देख लीजिए कि मड़ई लगा के रहती है अपने 3 बच्चों को लेकर। तो ये हाल है हमारी सरकारों का, हमारे लोगों का। खाली इनकी भाषणबाजी है, बड़े बड़े वादे हैं, और बात है गरीबों की। बात ये चुनाव अब आने वाला है, अब एक से एक सपना। कोई नेता कभी जनता के सवाल पर यहाँ नहीं आया, नहीं लड़ा। अब तैयारी हो रही है, करोड़ों रुपया दे देंगे, टिकट ले लेंगे, विधायक बन जाएंगे, फिर करोड़ों रुपया का सौदा कर लेंगे। ये हैं, ये सौदागर, राजनीति के जो सौदागर आ गए हैं राजनीति में। ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है। हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा एक दिन। तो ऐसे समय में जब देश एक बड़े संकट को झेल रहा है, जब देश का मजदूर, किसान, गरीब, छोटा दुकानदार तबाही झेल रहा है। अभी हमारा दोस्त एमए पास है, मिल रहा है, कहा कि पढ़ा रहे थे सहार में, स्कूल बंद है, मुंशी रखा दो। अभी अफजल बेग हमारे साथ पढ़ा है, एमए किया है। वो लड़का जो एमए पास है इस देश का, वो कह रहा है कि कहीं मुझे मुंशी रखवा दो, मेरे परिवार का के लिए संकट है। स्कूल में पढ़ाते थे, स्कूल बंद है, वहां तनख्वाह नहीं मिल रही, 1 रुपया। ये हाल है। लेकिन बातें सुनिए हमारे नेताओं की, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, सारे लोगों की। और दूसरी तरफ हालात देखिए जमीन पर जो है। तो ये हालात है, इसलिए हम लोग तो लड़ने वाले पार्टी हैं,
हम चुनाव सिर्फ नहीं लड़ते, चुनाव भी लड़ते हैं, चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन हम सब दिन इन गरीबों की पार्टी हैं। हमने न्याय के लिए, आवाज़ के लिए, सच्चे लोकतंत्र के लिए, एक मजबूत देश बनाने के लिए हमने इस पार्टी का गठन किया है, पार्टी बनाया है। कोई बोले ना बोले, हम तो बीडीओ साहब आपसे बार बार सवाल करेंगे। हम बार बार जब तक इन गरीबों का सवाल, राशन का, किरासन का, आवास का, लोन का, अब सहायता समूह है आप गांव गांव में